मिलिए केवट से। एक साधारण मल्लाह, इस बात से अनजान कि परमात्मा स्वयं उसके तट की ओर चल पड़े हैं। केवट श्री राम जी को पहली बार देखते हैं, लेकिन उनका व्यवहार ऐसा था मानो वो उन्हें वर्षों से जानते हों। रामचरित्र मानस के अनुसार जब भगवान श्री राम और माता सीता जी और लक्ष्मण जी गंगा तट पर पहुंचते हैं, तब केवट उन्हें अपनी नाव पर बैठाने से इनकार नहीं करते हैं, बल्कि पहले उनकी चरण धोने की बात कहते हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि एक नाविक को कैसे पता कि उनके सामने खड़े कोई राजकुमार नहीं बल्कि स्वयं भगवान खड़े हैं। इसके पीछे एक कारण था। केवट ने अहिल्या उद्धार की कथा सुन रखे थे। उन्हें पता था कि भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से एक पत्थर की मूर्ति स्त्री में बदल गई थी। इसलिए केवट बोलते हैं, प्रभु, एक विनती है। सुना है आपके चरणों की धूल से शिला भी जीवित हो गई थी। मेरी ये लकड़ी की नाव तो उससे भी अधिक कोमल है। यदि ये भी बदल गई तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? असली सच्चाई ये शब्द भय के नहीं थे, बल्कि प्रेम, विश्वास और भक्ति के थे। अगर केवट भगवान से डरते तो वो उन्हें अपने नाव में बैठाते ही नहीं। उन्होंने यह बात केवल इसलिए कहे ताकि उन्हें भगवान का सेवा करने का सौभाग्य मिल सके। केवट ने प्रेम से भगवान श्री राम के चरण धोए और तब उन्हें गंगा पार कराएं। लेकिन जब श्री राम जी ने मूल्य देना चाहे, तब केवट उसे स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने भाव व्यक्त करते हैं, प्रभु, आज मैंने आपको इस नदी से पार कराया है। जब मेरा समय आए तब आप मुझे इस संसार रूपी भाव सागर से पार लगा दीजिएगा। उस दिन केवट ने श्री राम जी को केवल नदी नहीं पार कराएं, बल्कि संसार को भक्ति का अर्थ भी समझाएं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या थी? अवसर पहचानने की दृष्टि। वे जब भगवान श्री राम जी को पहली बार देखते हैं तो उनके हृदय में ऐसी श्रद्धा जागी। यही कारण है कि उन्होंने धन नहीं मांगे, सेवा का अवसर मांगे, मूल्य नहीं लिए, प्रभु की कृपा मांगे। यहीं से हमें जीवन में एक गहरी शिक्षा मिलती है। मूल्य देकर सुविधा खरीदी जा सकती है, लेकिन सच्चा प्रेम, अपनापन, मन का सुकून कभी नहीं खरीदा जा सकता। अवसर केवल आंखों से नहीं, भाव से पहचाने जाते हैं। केवट के हृदय में प्रेम था, इसलिए वो श्री राम के अंदर ईश्वर का स्वरूप देख सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।